चलिए देखिए, आज हम आपको प्रश्नावली 10.2 के, ठीक है ना, 10. बैठ जाइए। चलो देखिए, उसने पॉइंट पर तो बोलना ही है। चले देखिए, प्रश्नावली 10.2। देखिए 10.2 में क्या दिया गया है। इसमें हम आपको क्या तो प्रमेय बताए थे ना, 10.1 10.2 ऐसे करके प्रमेय था ना। कितने प्रमेय था इसमें? 2 गो, ठीक है। तो चलिए आप लोग प्रमेय याद कर लिए थे, देख लिए थे, देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 2 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। एक बिंदु Q से, पहला क्वेश्चन, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन में बोल रहा है ना। देखिए इसको बढ़िया से ध्यान से समझना है आपको कि किस तरह से क्या करना है। देखिए एक बिंदु Q से सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक वृत्त खींचते हैं। क्या खींचते हैं? वृत्त। प्रश्नावली कितना आपका है? चलिए यही है ना। चलिए इसमें क्या है, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। बताइए ये क्या हो गया आपका? वृत्त हो गया, ठीक है। ये आपका वृत्त, मान के चलिए ये आपका O हो गया, ठीक है। और इधर कहीं Q है, ठीक। देखिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा कहीं इधर मार देते हैं इसे ना। तो चलिए ये बिंदु पर चल गया, Q पर। स्पर्श रेखा की लंबाई जो है आपका कितना है? 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, तथा Q की केंद्र से, Q के केंद्र से, ये ना, एक मिनट, यहां से ले आइए, ऐसे ले आइए, ठीक है। बताइए E कितना है आपका? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है ना कि यहां पर क्या बनाता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। तो यहां पर Q, यहां पर कुछ भी मान लीजिए, है ना, कुछ भी मान लीजिए, चलिए P मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए आपको निकालना क्या है? OP। OP मतलब लंब कहिए इसको, चाहे यदि हम इसको आधार लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। बोलिए लंब निकाल लोगे ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लिखिएगा कि PQ है ना, PQ, ठीक है। PQ बताइए कितना है आपका? तो 24 सेंटीमीटर है, तथा बताइए OQ कितना है? OQ 25 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसलिए क्या OP, तो OP बराबर क्या होगा? तो PQ है ना, PQ स्क्वायर, और एक मिनट, OQ होगा ना, क्योंकि ये कर्ण है ना, तो OQ, ठीक है, स्क्वायर माइनस में ना, PQ स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट होगा ना, ये ठीक नहीं उग रहा है। चल देखिए आगे, बताइए आपका OQ क्या है? OQ आपका 25 है, ठीक है, और माइनस 24। बताइए 625 और माइनस 24 में गुना करेंगे 576, घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 में से 6, 9 ना। ये कितना बच जाएगा? एक एकदम 5 11, कितना? बोलिए 7 ना। OP कितना आ जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
चलिए देखिए, तो इसमें बताइए ऑप्शन चुनना था ना, तो आप ऑप्शन ऐसे करके आंसर में यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा कि केमा नंबर है, ए है ना, ए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आकृति 10.11, यही ना बोल रहा है, बगल में आपका चित्र दिया गया है, ना। यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110, तो पी टी क्यू बराबर है, मतलब कितना के बराबर में है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। पहले वो बगल में हम वृत्त बनाते हैं, आकृति बना देते हैं, ठीक है ना। और ये आकृति जो है आपका इस टाइप से है, कैसा है, चलिए यहाँ से स्पर्श रेखा है ना, ऐसे ही है ना, ऐसा ही है, ठीक है। ये कितना है आपका 110 डिग्री, ठीक, 110 डिग्री। अब यहाँ नाम दे देते हैं ओ पी टी क्यू, ओ पी टी क्यू, यही है ना। अब ध्यान से समझिएगा, ये बीच वाला जो है कौन आपको पी ओ क्यू कितना दिया गया है, 110 देले हैं, तो जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, ठीक। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं हम पहले। कौन बताइए, पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू कितना आपका दिया गया है, देखो तो 110 डिग्री, यही ना। अच्छा, इतने देले हैं, लेकिन निकालना क्या है, पी टी क्यू ये जो है वाट, यही निकालना है ना। तो देखिए कितना बढ़िया से निकल जाएगा, ठीक। क्या आप यहाँ से ऐसे करके देखिएगा, ये चतुर्भुज जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसे चतुर्भुज दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ना। तो देखिए कैसे बनेगा, इतना दे ले। अब देखिए कौन ओ पी टी बराबर बताइए कितना, ये तो आप जान ही रहे हैं 90 डिग्री। चलिए एवं कौन ओ क्यू टी बराबर कितना 90। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसलिए ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का है ना, कोनों का योग बताइए कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। इसलिए कितना, तो कोण देखिएगा पी ओ क्यू प्लस कोण ओ पी टी, ठीक है, प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण निकालना क्या था, पी टी क्यू, देख लीजिए पी टी क्यू निकालना था, पी टी क्यू बराबर कितना कर दें 360। अब बताइए पी ओ क्यू आपका कितना है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और 110, ठीक है ना। यहाँ तक क्या है 110 प्लस ओ पी टी कितना है आपका, ओ पी टी 90 डिग्री है, 90 है, प्लस कितना ओ क्यू टी कितना है 90, प्लस ये हमको पता नहीं है, बोलिए हो जाएगा इतना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 9 दूनी 18, 100 और 110 कितना होता है 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 300। अब बताइए क्या होगा, तो कोण पी टी क्यू बराबर कितना 360 माइनस 290, इसलिए कोण पी टी क्यू बराबर कितना, घटा दीजिए 0, 16 में से 9 7, बस ना 17 ना,
70 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा? केमा नंबर है? बी है। चलिए ये बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया बढ़िया से? हाँ, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तीसरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख ही लेते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA कितना के बराबर होगा? यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, चलिए तो सबसे पहले बताइए हम क्या करें यहाँ पर, बोलिए। 1 मिनट। चलिए देखिए केमा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक ना? ठीक, अब इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसको रखिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक पहले तो वृत्त बना देंगे ना, तो चलिए एक हम वृत्त बना देते हैं। वृत्त बन गया, इसका केंद्र कितना है? O है। केंद्र क्या है? O है, यही है ना? चलिए उसके बाद क्या है? केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA और PB क्या है? स्पर्श। हाँ, वो डायरेक्ट वैसे बीचे कर दीजिए एक ही बार में, बीचे रख के देखिएगा तो कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर P होगा, ठीक है। एक स्पर्श रेखा ऐसे आएगा और एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, ठीक, यही है ना। एक का नाम क्या है? तो PA नाम है, तो यहाँ A मान लेते हैं और यहाँ B मान लेते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक ठाक है ना? अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका है। एक मतलब 80 ये होगा, बोलिए 80 यही होगा ना। चलिए तो यहाँ पर हम इस तरह से ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिलाते हैं, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, झुकी हुई है तो कोण POA कितना के बराबर होगा? POA कहाँ गया? POA, यही ना। तो चलिए यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, ठीक, कर दिए। अब ध्यान से समझिएगा बढ़िया से, ठीक। ये स्पर्श रेखा है, ये PB जो है PA दोनों जो है स्पर्श रेखा है। तो बताइए स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं कि दिया गया है कि क्या PA तथा PB दो स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है। चलिए तो इसलिए PA बराबर PB, बोलिए होगा या नहीं होगा? होगा ना। एवं कोण APB बताइए कितना? 80 डिग्री। 80 डिग्री है। चलिए तो आपका बताइए कि इसमें निकालना क्या है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले इसे खींचेंगे इसको इस तरह से, ठीक। तो बताइए ई कोण को आपको बताना है, ठीक है ना। कौन कौन बताना है? बीच वाला कौन बताना है ना, देख रहे हो ना, रेड वाला, यही वाला बोल रहा है ना, POA, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अच्छा तो सबसे पहले बताइए कि ये तो आप पहले से ही जान रहे हैं कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। बताइए यहाँ पर समद्विभाजित हो जाता है, आया बात समझ में। सबसे पहले देखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो OA है, ठीक है, OA OB के बराबर है या नहीं, जल्दी बताइए। OA OB के बराबर, OA OB के बराबर है या नहीं? कैसे है बताइए।
नहीं बउआ, दोनों जो है वृत्त के त्रिज्या है, त्रिज्या से हो गया नहीं, दोनों वृत्त के त्रिज्या है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ओ ए है ना, ध्यान से देखिएगा, ओ ए बराबर ओ बी काहे बराबर है, क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या से। क्लियर यहाँ तक? तो आपको पता होगा कि बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है। तो बताइए ई 80 है, तो बताइए ये बराबर है, तो ई बताइए क्या हो जाएगा 40, और बताइए ई कितना हो जाएगा 40। ये क्लियर? तो अब तो आपको ई कोण निकल चुका है, तो ई त्रिभुज में आ जाइए। अब आपको क्या लिखना है, अब त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी में, क्लियर, ओ ए पी में। अब बताइए कि ओ कोण जो है यहाँ पर देखिएगा कि कोण ओ ए पी कितना है, जल्दी बताइए 90 डिग्री, ठीक है ना। ये तो आपको पता है क्योंकि स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा जो है केंद्र से कोई भी रेखा खींचा जाए तो 90 डिग्री कोण बन जाता है, पता है ना आपको। तो 90 डिग्री हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। एवं कोण है ना, कोण कितना, तो ए पी ओ, कोण ए पी ओ बराबर कितना, जल्दी बताइए 40, ठीक है। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 100। तो चलिए इसलिए कोण ओ ए पी प्लस, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण का ई पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण ओ ए पी प्लस कोण कितना ए पी ओ प्लस कोण पी ओ ए, यही निकालना था ना, पी ओ ए बराबर कितना 180। अब बताइए कितना हो जाएगा। तो चलिए ये आपको कितना दिया हुआ है, ओ ए पी कितना है 90 है, प्लस ए पी ओ कितना है 40 है, प्लस मान के चलिए कि हमको पता नहीं है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। बोलिए अब आगे। अब बताइए 9 4 13 130 प्लस कोण पी ओ ए बराबर कितना 180। अब बताइए कोण पी ओ ए बराबर 180 माइनस 130, इसलिए कोण पी ओ ए बराबर कितना, जल्दी बताइए 50। तो बताइए आंसर एक में ऑप्शन चुनना है, केमा ए। बोलिए समझ में आ गया ये। अब आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर कितना 4 बताएंगे, ठीक है। कितना 4 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बढ़िया से ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। समझ गए? फिर से सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये क्या हो गया, आपका वृत्त हो गया। बोलिए क्या है, ये वृत्त है। अच्छा ये वृत्त है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक यदि हम खींच दे तो बताओ ये क्या बन गया, व्यास हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा था, समझिए ना, यहाँ सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर, व्यास के सिरा, तो देखिए व्यास के सिरा कहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ एक यहाँ हुआ, ठीक है। व्यास के सिरे पर है ना, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। मतलब यहाँ पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, देखिए ऐसे, और यहाँ भी ऐसे खींचेंगे, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या होती है, समांतर होती है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। समझ गए? क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। हो गया, यही है ना। चलिए मान के चलिए ये आपका ए है और यहाँ बी है, ठीक है, बी है और ए बी, और यहाँ सी, और यहाँ डी, और यहाँ ई, और यहाँ एफ, आई ओ, ठीक है। अब देखिएगा
सबसे पहले बताइए कि स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक ना। क्या खींचा गया है आपका? स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक। चलिए, तो जो क्वेश्चन में पहले क्या क्वेश्चन था, चौथा ना। चलिए चौथा क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, ठीक। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, तो दिया गया है कि, ठीक ना। क्या दिया गया है, कुछ दिया गया है इसमें। चलिए ना, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए कि ई एफ वृत्त का क्या है, व्यास है। क्या है? व्यास है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्या सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी। बोलिए, यही सिद्ध करना है ना। अच्छा, ये सिद्ध आपको करना है, ठीक ना। अब देखिए, तो बताइए ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है, तो बताइए कितना डी कोण बनाता है ये। बताइए ये कितना डी कोण बनाता है, 90। समझ गए ना। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है ना। आपको यही समांतर सिद्ध करना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम प्रमेय 10.1 से। अब आप 10.1 प्रमेय को देख लीजिए एक बार, क्या कह रहा है इसे। पेज नंबर कितना देख लीजिए एक बार। हाँ देखिए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए आपका दिया गया है प्रमेय 10.1 में वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कहने का मतलब है कि जब स्पर्श रेखा होता है तो यहाँ लंब होता है, लंब होता है ना। चलिए, तो एकर मतलब ई हुआ कि यहाँ पर देखिएगा कितना, तो कोण बी एफ ओ, चाहे ओ एफ बी, कोण ओ एफ बी बराबर कितना, जल्दी बताइए। 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। अब देखिए, मान के चलिए समीकरण आपका 1 हो गया, तथा फिर लेंगे कोण ओ ई डी। बताइए कितना हो जाएगा, कितना होगा, 90 डिग्री। बताइए इस समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर हो गया, जोड़ने पर। अब चलिए दोनों को जोड़ते हैं, तो लेफ्ट लेफ्ट जोड़ते हैं, राइट राइट जोड़ते हैं। तो चलिए, कोण ओ एफ बी प्लस कोण ओ ई डी बराबर 90 + 90। अब देखिए, कोण ओ एफ बी प्लस कोण ओ ई डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, आपको एक हम इस टाइप के बताए थे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, ठीक ना। तो बताइए ई कोण मतलब अंतः में, अंदर में एक ही तरफ के, है ना, एक ही तरफ के, यानी कि ये जो है ये समांतर रेखा के, ठीक है ना। चाहे जो भी दो रेखा दिया गया है और अंदर में एक ही तरफ के दोनों कोणों का, इसको कौन सा कोण बोलते हैं, जल्दी बताइए। समपूरक कोण। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण कहते हैं ना। तो समपूरक कोण के योगफल अगर आपका आ जाए कितना, 180 आ जाए, तो ये दोनों के दोनों जो रेखा होता है वो क्या होता है,
समांतर होता है। बोलिए, इसे बताया था ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए कि एक ही तरफ के, मान लो कि तिर्यक रेखा काम कर रहा है कि नहीं, तिर्यक रेखा काम कर रहा है, तो एक ही तरफ के देखिए समपूरक कोण से यहाँ पर लिखते हैं कि जब, यहाँ पर लिखते हैं कि जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा, क्या तिर्यक रेखा क्या करता है, प्रतिच्छेद, इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे कि अंतः एक ही तरफ के अंतः कोण, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ही तरफ के अंतः कोण, ना एक ही तरह, चाहे एक ही तरफ, एक ही तरफ के अंतः कोण, ठीक है ना। अंतः के मतलब हो गया ये अंदर में हो गया, समझ गए ना। तो एक ही तरफ के क्या अंतः कोणों का योग कितना, 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री होता है। तो दोनों, है ना, दोनों रेखा क्या होते हैं, समांतर होते हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं, समझ गए। तो बताइए, एक ही तरफ के देखिए ये और ये दोनों का एक फल कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो बताइए ये दोनों के दोनों रेखा क्या होगा, समांतर, इसलिए ए बी समांतर क्या होगा, सी डी। बताइए, यही प्रूफ करना था ना, देखिए हो गया। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना।